नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो है खींचतान एक बार फिर बढ़ गई है। अपने अपने अधिकारों को लेके जो है दिल्ली सरकार के आगे अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो शशि गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जैतपुर वार्ड से जो है पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगे? पहले लोकसभा में बिल पास किया गया, उसके बाद अब राज्यसभा में भी बिल को पारित कर दिया गया। काफ़ी जो है बहस हुई थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है किया गया था लोकसभा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद बिल पास करना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास भाजपा कर रही है, ऐसा आरोप भी आम आदमी पार्टी लगा रही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार की जो मनमानी चल रही है उससे सभी वाकिफ़ हैं कि जो अभी उपचुनाव हुए और उससे पहले जो है हमारा विधानसभा चुनाव रहे और 3 बार हमारी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है और एक पूर्ण बहुमत से हमारी जो है 67 सीटों पे आई विधानसभा में। फिर हमारी जो है 62 सीटों पे विधानसभा जीती है दिल्ली आम आदमी पार्टी। उसके बाद जो है अभी 5 उपचुनाव सीटों पे हुए, एमसीडी उपचुनाव हुए, उसमें भी जो है बीजेपी को बहुत मतलब कि 5 सीटों पे उन्हें एक भी सीट कहीं भी हासिल नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मतलब अपना गुस्सा दिखाने का निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो 5 सीटों का जो लास्ट अभी नतीजा आया उसके बाद तो इनका जो गुस्सा है वो बर्दाश्त से बाहर ही लग रहा है हमें, क्योंकि अचानक ये बिल पास कर देना, अभी तो किसानों के ऊपर बिल अचानक ला के रख दिया था। आज जो है दिल्ली सरकार जो जनता ने चुनी सरकार, जनता के जरिए चुनी गई सरकार है, आज जो है उसके ऊपर एलजी को बिठा दिया लाके। तो ये कौन से उसमें संविधान में भी नहीं लिखा हुआ ये तो कि आप अपनी मर्जी से, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इजाज़त नहीं दी कि आप संविधान से ऊपर जाके वो करो। मतलब नहीं लगता आपको कि केजरीवाल के साथ न जाने किस क्या चीज़ दिल्ली के अंदर उनको झेलना पड़ रहा है? पहले जब 2015 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, 30 साल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद अब दूसरी बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, फिर एक बार अपने अधिकारों की लड़ाई उनकी शुरू हो गई। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि 3 साल अधिकारों की लड़ाई में जनता के जो है विकास कार्य ठप रहे, अधिकारी लोग विभागों में नहीं जा पाए। अब एक बार फिर इस तरह की जो है अपने अधिकारों की लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता को उस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो हमारी 2015 में जब सरकार बनी थी तो 3 साल इन्हीं चीज़ों से जूझते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ी मुश्किलों से अपने जो कामों को अंजाम दे पाई और अब कहीं ना कहीं दिल्ली अपने कामों को बहुत बेहतर तरीके से कर रही थी और हर एक मुद्दा उनका जो है जनता के फेवर में रहा है। और अब अचानक ये उपचुनाव के बाद इन्होंने अचानक बिल पास कर देती है, संविधान के खिलाफ, संविधान का उल्लंघन कर रही है केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद जो है आप लगा लो कि संविधान में जो ये अचानक संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ, क्यों, कैसे कर सकते हैं? जो मैंने अभी संजय सिंह जी की स्पीच सुनी उसमें ये उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब केजरीवाल जी के ऊपर एलजी को बिठा सकते हैं तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर राष्ट्रपति जी हैं, तो फिर राष्ट्रपति के को क्यों नहीं, राष्ट्रपति जी की क्यों नहीं चलने देते भारत में? मोदी जी की क्यों चल रही है? मोदी जी को के ऊपर भी राष्ट्रपति जी को बिठा देना चाहिए, उन्हीं की सारी चीज़ों को कि उन्हीं से सारी चीज़ें पास होनी है, उन्हीं के ज़रिए सारे काम होने, फिर राष्ट्रपति को सारी पावर देनी चाहिए। तो मैडम, अब क्या आम आदमी पार्टी करने जा रही है? क्योंकि लोकसभा में भी बिल पास हो गया है, राज्यसभा में भी पारित हो गया है, अब राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है, एक कानून बन जाएगा, उसके बाद दिल्ली सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो क्या करेंगे आप? फिर से आप 2015 की तरह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या फिर क्या करेंगे आप? ये तो अब पूरी जनता को एक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बल पे ही कोई भी सरकार चुनी जाती है, उसमें किसी की मनमानी नहीं चल सकती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, वो किसी की मनमानी नहीं हो सकती। वो केंद्र में बैठी है तो अपना जो काम है उन पे ध्यान दे, लेकिन जो राज्य में पूर्ण राज्य की बात होती थी कि यहाँ पे दिल्ली को पूर्ण राज्य का वो दर्जा दिया जाना चाहिए, कई सालों से कई 3-4 सरकारें आ गई चली गई, उनका हमेशा यही मुद्दा रहा कि पूर्ण राज्य होना चाहिए दिल्ली। तो नहीं लगता मैडम अब जो ये जो बिल पास हुआ है इससे केजरीवाल सरकार की जो आने वाली कुछ योजनाएं हैं
जैसे कि स्टेप डिलीवरी पे इसका असर तो पड़ ही गया है, उस पर रोक केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के माध्यम से लगा दी है। जो घर घर राशन केजरीवाल जी पहुंचाना चाह रहे थे उस पर रोक लग गई है। और तिरंगा योजना है आपकी, और महिला मोहल्ला क्लिनिक है, उस पर भी कहीं ना कहीं अब रोक लग सकती है ऐसा कहा जा रहा है। रोक लगाने की उनकी कोशिश है। दिल्ली सरकार की, केजरीवाल जी का जो है वो काम करने से पहले भी नहीं रुके थे और अब भी नहीं रुकेंगे, आगे भी काम जारी रहेंगे और जनता के बल पे रहेंगे। जनता केजरीवाल जी के साथ है और हम भी केजरीवाल जी के साथ। तो ये थे शशि गौतम जी, और इन्होंने जो है अपनी राय यहाँ पे जनता के समक्ष रखना चाहा हमारे माध्यम से। और उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारी योजनाएं अभी बजट के दौरान भी केजरीवाल सरकार लेके आई थी, और बहुत सारी योजना है जिस पर विराम अब आने वाले समय में इस बिल के माध्यम से लग सकता है। अब केजरीवाल जी के सामने देखना बहुत अहम होगा कि एक ही रास्ता बचा है, वो है कोर्ट का दरवाज़ा। 2015 में 3 साल अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल को अब अपने दूसरे कार्यकाल में भी जो है अपने हक की लड़ाई एक बार फिर शुरू करनी पड़ रही है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले समय में जो बिल है इसमें क्या प्रतिक्रिया नेताओं की आती है और केंद्र सरकार का अगला रुख क्या होगा, वो भी जानना बहुत अहम माना जाएगा। तब तक आप बने रहिए और जुड़े रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार।